जब भी हम परेशानी में होते हैं तो हमें माता पिता के बाद सबसे पहले शिक्षक की ही याद आती है। शिक्षक वो शख्सियत होते हैं जो हमें सुमार्ग पर ले जाते हैं, हमें किसी भी परेशानी से बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वही शिक्षक परेशानी में हैं। ये परेशानी आर्थिक भी है और साथ ही साथ आगे भविष्य की जो राह होती है उसमें भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है। छोटी सी नोटिफिकेशन है जो सरकार के स्तर पर होनी है, लेकिन अभी तक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद ये नोटिफिकेशन नहीं हो रही है। क्या ये नोटिफिकेशन है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमारे साथ इस समय हबपुटवा के जनरल सेक्रेटरी जोगिंदर सकलानी मौजूद हैं। आपसे समझना चाहूँगा जोगिंदर जी कि ये क्या नोटिफिकेशन है और सरकार के स्तर पर क्यों इसे अभी तक नहीं किया जा रहा है और इससे क्या नुकसान टीचर्स को हो रहा है प्रदेश के? नमस्कार, थैंक यू। देखिए, आपको विदित है कि जिस तरह से 2022 में जो नया पे स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और जो 2016 से ड्यू था, एक तो पहले आप उसको देने में देख लीजिए कितना डिले हुआ, तो उसको जब स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अडॉप्ट किया और वो केवल यूनिवर्सिटी के टीचर को दिया या कॉलेज के टीचर को दिया ऐसा नहीं था, वो सरकार ने अपने उनके अधीन जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं उन सबको दिया और उनको सबको एक प्रॉपर तरीके से मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसका एस्पेक्ट ये था कि जो कॉलेज टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर को जब स्केल दिया गया उसमें एक क्लॉज डाल दिया गया कि जो करियर एडवांसमेंट स्कीम होती है उसको लेकर के सेपरेट नोटिफिकेशन आने वाले समय में जारी की जाएगी। लेकिन वो आने वाला समय, पिछली सरकार भी चली गई, नई सरकार को आए हुए 1 साल हो गया, लेकिन वो समय आज तक नहीं आया। इस नोटिफिकेशन के ना होने के कारण आज लगभग 6000 के करीब जो शिक्षक हैं, चाहे वो प्रदेश के चारों विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, चाहे लगभग 145 से 150 के करीब या पौने 200 के करीब जो कॉलेज हैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे जो एडिड कॉलेज हैं वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जो विभिन्न कॉलेज हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सभी शिक्षक इससे प्रत्यक्ष तौर के ऊपर प्रभावित हैं। तो इस नोटिफिकेशन ना होने के कारण जहाँ पे इन तमाम शिक्षक वर्ग को आर्थिक तौर पे नुकसान हो रहा है, वहीं पे जो एकेडमिक प्रोग्रेशन की मैंने आपको बात की वो भी बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि आदमी को 6 to 7 आपने 5 साल के बाद जाना है, 7 to 8 आपने 9 साल के बीच में जाना है, आपको 9,000 का ग्रेड पे मतलब एसोसिएट टू प्रोफेसर आपने मूव होना है और प्रोफेसर से आपने एसोसिएट टू प्रोफेसर जब आपने बनना है 12 से 15 साल के बीच में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो रुक गई हैं। हमारे इसी यूनिवर्सिटी में, प्रदेश विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनको 2-2.5 साल से अपना वो एसोसिएट टू प्रोफेसर मूव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ जो 2020 में बहुत से 2016 में बहुत से जो टीचर लगे थे उनको 2020 में 7000 मिलना चाहिए था, 2024 में उनका अगला स्केल लगभग 24-25 में अगला स्केल लागू होने वाला है। तो ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित हैं और एकमात्र छोटी सी नोटिफिकेशन है, उसका कोई बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात, जब आप सरकार ने सबको दिया है तो हमारे लिए एक किस्म से राइडर लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। पिछली सरकार के वक्त भी आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा था, शायद जुलाई 2022 का आसपास का वक्त था। अब आने वाले वक्त में अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या यही आंदोलन की राह अख्तियार करनी पड़ेगी शिक्षकों को एक बार दोबारा से? देखिए, मैं पिछली बार भी जब इस स्केल को लेकर आंदोलन हुआ तो उसमें जितने भी हमारे विश्वविद्यालय थे, जो महाविद्यालय हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी करके बनाई थी। मैं आंदोलन शब्द यहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमने सरकार से वार्ता की, हमने एक टोकन जैसा अपना जो धरना प्रदर्शन हम यहाँ करते थे और फॉर्चुनेटली सरकार ने हमारी बात मानी और सबको स्केल दे दिया। लेकिन जो मैंने कहा कि इसका जो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट था वो ये था कि जो कैश को लेकर नोटिफिकेशन होनी थी वो नहीं हो पाई। इस सरकार के बने हुए भी 1 साल हो गया है, उनका 1 साल का जश्न भी हो गया है और मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से और कि वो कंसर्न्ड अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दें कि ये जो छोटी सी नोटिफिकेशन होनी है जिसके कारण हजारों के हिसाब से शिक्षक जो हैं वो परेशानी में है, चाहे वो आर्थिक तौर पे है, चाहे एकेडमिक प्रोग्रेशन की बात है, वो उसको करें ताकि हमें उस तरह से, चाहे आप उसको आंदोलन कह लीजिए, चाहे हम वार्तालाप करें, चाहे कोई टोकन स्ट्राइक है, उस पर नहीं जाना पड़े। क्योंकि शिक्षक का काम समाज को दिशा देना है, उसका काम कहीं भी ये नहीं है कि वो कोई आंदोलन करे। और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने वैसे भी बहुत से कर्मचारी ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, शीघ्र ही इसको लेकर के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि जो लगभग बहुत से शिक्षक इसमें फंसे हुए हैं स्पेच में और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस जो मुश्किल है उससे उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा पुनः आग्रह है सरकार से कि इसको लेकर के तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हुए इसको यथाशीघ्र इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। यूजीसी अपने स्तर पर नियमों के मुताबिक आर्थिक सहायता भी देता रहता है, तो यूजीसी के नियम क्या इसे लेकर कहते हैं कि क्या ये डिले की जा सकती है? क्योंकि इससे तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं उनकी राह में, एक प्रोग्रेस की राह में रोड़ा है बहुत बड़ा ये।
देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो इन टोटो उसको उसी वक्त फॉलो कर लेते हैं। अब ये तो बड़ा अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि आपने एक ही नोटिफिकेशन को 2 पार्ट में अडॉप्ट करने जा रहे हैं। आपने स्केल दे दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपने सिर्फ कॉलेज टीचर को नहीं दिया, वो आपने सबको स्केल दिया। स्केल केंद्रीय सरकार देती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करती हैं। और इस बार तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पंजाब से पहले हमने स्केल लागू किया है। लेकिन ये करियर एडवांसमेंट जो स्कीम है वो भी यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार है। और अभी हाल ही में यूजीसी ने बहुत सी नोटिफिकेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जारी किए कि जो टीचर्स की प्रोग्रेशन है उसको नहीं रोका जाना चाहिए। जब उसका ड्यू है उसके विद इन 6 मंथ उसका जो है वो सेटल होना चाहिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन ना होने के कारण लगभग 1.5-2 वर्षों से लोगों की जो प्रमोशन है वो पेंडिंग है। और एक चीज़ मैं आपको इसमें और अवगत करवाना चाहूँगा कि इसका जो बहुत सा जो आर्थिक पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं, इसका बहुत सा जो पोर्शन है वो यूजीसी बियर करती है। नई रिक्रूटमेंट में भी यूजीसी बियर करती है और जो पुरानी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसमें भी उसका बहुत सा जो पैसा है वो यूजीसी के द्वारा भी आता है। और हम इसको कहते ही यूजीसी स्केल है, जो यूजीसी स्केल देती है उसी के स्केल है। और ये बड़ा अतिशयोक्ति वाली बात है, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि आप एक ही नोटिफिकेशन को 2 उसमें अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जबकि वो कहीं भी न्यायोचित और तर्क संगत नहीं है। सर, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हपुटवा के जनरल सेक्रेटरी जोगिंद्र सकलानी हमारे साथ थे। शिक्षकों के मुद्दों को लेकर शिक्षकों को दोबारा सड़कों पर ना उतरना पड़े, क्योंकि शिक्षकों की जो जगह है वो क्लासरूम में है। क्लासरूम में ये सिर्फ ना बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन देश के भविष्य बनाने का काम करते हैं। ऐसे में पहले भी जब आंदोलन हुआ या फिर जिसे बातचीत कहा जा रहा है, उसके बाद ही इसका रास्ता निकला था। लेकिन उसके बाद इसे 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके जारी करने की बात कही गई। तो एक पार्ट तो जारी हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट अभी भी उसका जारी होना बाकी है। पूर्व सरकार से भी यही मांग थी और जो मौजूदा सरकार है उससे भी यही मांग है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि जो इनकी प्रोग्रेस है, जो एकेडमिक प्रोग्रेशन है, उस पर भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द ऐसी नोटिफिकेशन जारी की जाए ताकि शिक्षकों का नुकसान ना हो, क्योंकि शिक्षकों का नुकसान देश के भविष्य का भी नुकसान है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।